जय जय श्री राम। सनातन ज्योति यूट्यूब चैनल आपका एक बार फिर स्वागत करता है। आज हम आपके लिए लाए हैं, जब भी कोई आपके पैर छुए तो आपको क्या करना चाहिए और आपको किस किस से पैर नहीं छुआने चाहिए या आपको किसके पैर नहीं छूने चाहिए। अगर आप हमारी इस सनातन परंपरा के बारे में विशद रूप से जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए। अपने अमूल्य विचार कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में आपका योगदान भी देखने को मिलता है। चलिए आज की हम चर्चा शुरू करते हैं। पुराने समय से ये परंपरा चली आ रही है, जब भी हम किसी विद्वान व्यक्ति या उम्र में बड़े किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उनके पैरों को छूते हैं। ये परंपरा को मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि बड़ों के पैर छूना चाहिए, लेकिन जब कोई हमारे पैर छुए तो हमें क्या करना चाहिए। ये चरण स्पर्श करने से धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष, हमारे पैर छुए तो हमें उन्हें अवश्य रूप से आशीर्वाद देना चाहिए। साथ ही भगवान या अपने इष्ट देव को भी याद करना चाहिए। आमतौर पर हम यही प्रयास करते हैं कि हमारा पैर किसी को न लगे, क्योंकि ये हमारा पैर किसी को लगना अशुभ कर्म माना गया है। जब कोई हमारे पैर छूता है तो हमें इससे भी दोष लगता है। इस दोष से बचने के लिए मन ही मन भगवान से क्षमा प्रार्थना मान करनी चाहिए। लेकिन पैर छूने का क्या महत्व है वो हमारे शास्त्रों में लिखा है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति रोज बड़े बुजुर्गों के सम्मान में प्रणाम और चरण स्पर्श करता है, उसकी उम्र, विद्या, यश और शक्ति बढ़ती है और इन चारों को ही बढ़ना अच्छा माना गया है। जब भी कोई हमारे पैर छूता है उस समय भगवान का नाम लेने से पैर छूने वाले व्यक्ति को भी सकारात्मक फल मिलते हैं। आशीर्वाद देने से पैर छूने वाले व्यक्ति की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, उसकी उम्र बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियों से उसकी रक्षा होती है। हमारा द्वारा किए गए शुभ कर्मों का अच्छा असर पैर छूने वाले व्यक्ति पर भी होता है। जब हम भगवान को याद करते हुए किसी को सच्चे मन से आशीर्वाद देते हैं तो उसे लाभ अवश्य मिलता है। किसी के लिए भी अच्छा सोचने का हमारा पुण्य भी बढ़ता है। चरण स्पर्श करने के नियम, पैर छूने की परंपरा। सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा में संतों के, बड़ों के पैरों और बुजुर्गों के पैर छूने की परंपरा रही है। परंतु क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों के पैर छूना या उनसे पैर छुआना वर्जित है, या ये कहें कि कुछ लोगों के पैर कुछ लोगों को नहीं छूने चाहिए। सनातन परंपरा के अनुसार कुंवारी कन्याओं को किसी के पैर नहीं छूने चाहिए, या किसी कुंवारी कन्या आपके पैर छूने का प्रयास करे तो आप उसे रोक दें, क्योंकि छोटी कन्याओं और बच्चियों को पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। बेटियां, किसी भी पिता को अपनी बेटियों से पैर नहीं छुआना चाहिए। बेटियों को भी चाहिए कि वे अपने पिता के पैर नहीं छुएं। बेटियों को देवी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उनसे चरण नहीं छुआने चाहिए। बहुएं अपनी सास के पैर तो छू सकती हैं, लेकिन ससुर के पैर बहुओं को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि बहुएं गृह लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी को पैरों में नहीं झुकना चाहिए। इसलिए ससुर को या जेठ इत्यादि को अपनी बहुओं से पैर नहीं छुआने चाहिए। मंदिर में, यदि आप मंदिर में हैं, वहाँ आपका कोई बड़ा या बुजुर्ग या सम्मान्य व्यक्ति आपको मिल सकता है, लेकिन आप पहले भगवान को प्रणाम करें, क्योंकि मंदिर में भगवान से बड़ा कोई नहीं। भगवान के सामने किसी और के पैर छूना भगवान का अपमान माना जाता है, इसलिए मंदिर में भगवान के अलावा किसी अन्य के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है तो और मंदिर में या घर में पूजा कर रहा है तो उस पूजा करने के दौरान उसके पैर नहीं छूने चाहिए। ऐसे में पैर छूने वाले को और पैर छुआने वाले को दोनों को पाप लगता है, क्योंकि इससे पूजा कर रहे व्यक्ति की पूजा में बाधा उत्पन्न होती है। सोए हुए व्यक्ति के पैर छूना, यदि कोई व्यक्ति सो रहा है या लेटा हुआ है तो उस समय उस सोते हुए व्यक्ति के पैर नहीं छूना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर किसी लेटे हुए व्यक्ति के पैर छुए जाते हैं तो उसकी उम्र घटती है। केवल मृत व्यक्ति के ही लेटे हुए अवस्था में पैर छुए जाते हैं। शमशान से लौटे व्यक्ति के पैर छूना, यदि कोई सम्मानीय व्यक्ति या बुजुर्ग शमशान घाट से लौट रहे हैं तो उन्हें देखकर कई लोग उनके पैर छूने लग जाते हैं, जो गलत है। अंतिम संस्कार से लौटने पर व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है, ऐसे में उसके पैर छूना वर्जित है। स्नान करने के बाद ही उसके पैर छू सकते हैं। इसी प्रकार शमशान में भी किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। अशुद्ध व्यक्ति, अगर आप किसी कारण से अशुद्ध हो गए या
के पैर आप छूना चाहते हैं, वो किसी कारण से उस समय अशुद्ध है, तो ऐसी स्थिति में आपको पैर नहीं छूने चाहिए। इसमें दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। भांजा या भांजी, यदि आप किसी के भांजे हैं तो आपको अपने मामा मामी के पैर नहीं छूना चाहिए, क्योंकि भांजा या भांजी पूजनीय होते हैं, इससे मामा मामी को पाप लगता है। पत्नी, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है, ये साझेदारी का रिश्ता है, परंतु पति को कभी भी अपनी पत्नी के पैर नहीं छूना चाहिए, इससे पत्नी को पाप लगता है। पैर छूना या प्रणाम करना केवल एक परंपरा नहीं है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हमारे शारीरिक, मानसिक और वैचारिक विकास से जुड़ी हुई है। पैर छूने से केवल बड़ों का आशीर्वाद ही नहीं मिलता, बल्कि बड़ों के स्वभाव की अच्छी बातें भी हमारे अंदर उतर जाती हैं। पैर छूने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इससे आपके शरीर की कसरत होती है। आम तरीकों से 3 तरीकों से किसी व्यक्ति के पैर छुए जाते हैं। पहला तरीका है झुककर पैर छूना, दूसरा तरीका है घुटनों के बल बैठकर पैर छूना, और तीसरा तरीका है साष्टांग प्रणाम करना। आइए जानते हैं इन तीनों से हमें शारीरिक रूप से क्या फ़ायदे होते हैं। झुककर पैर छूना, झुककर पैर छूने से हमारी कमर और रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है। घुटने के बल बैठकर पैर छूने से हमारे शरीर के जोड़ों को बल मिलता है, इससे शरीर के जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। और साष्टांग प्रणाम, इस विधि से शरीर के सारे जोड़ थोड़ी देर के लिए सीधे तन जाते हैं, इससे हमारे शरीर का स्ट्रेस दूर हो जाता है। इसके अलावा झुकने से सिर का रक्त प्रवाह व्यवस्थित होता है, हमारी आँखों के साथ ही पूरे शरीर के लिए लाभदायक है। पैर छूने के जो 3 तरीके हैं, इनसे सबसे बड़ा तीसरा जो तरीका है साष्टांग प्रणाम, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इससे हमारे मन का अहंकार समाप्त हो जाता है। किसी के पैर छूने से उसके प्रति समर्पण भाव जागता है। जब मन में समर्पण का भाव जागता है तो अहंकार समाप्त हो जाता है। आइए आज से हम अपनी सनातनी परंपरा को अपनाएं। जब भी कोई हमसे बड़ा मिलता है और वो हमारे द्वारा अगर पूजनीय है, और जो मैंने अभी आपको वर्जित लोग बताए हैं उनके अलावा है, तो हम उनको प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें, अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को सुदृढ़ करें। इसी के साथ आज की हम ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में आप हमारे सहयोगी बनिए। आप अपने अमूल्य विचार कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ, एक नए विचार के साथ।